गीता पहला अध्याय 7वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। श्लोक नंबर 7। अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोध द्विजोत्तम नायकामं सैन्यस्य संज्ञार्थं ता ब्रवीमित्ते। इसमें दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य जी को बोल रहे हैं, हे द्विजोत्तम, हमारे पक्ष में भी जो मुख्य है उनके ऊपर भी आप ध्यान दीजिए। ध्यान इसलिए कि वो उनके पीछे, द्रोणाचार्य के पीछे हैं वो, तो इसलिए उनको बोला कि आपको देखना नहीं है, ध्यान दीजिए। पांडवों के केस में बोला था देखिए, और उसके अंदर बोल रहे हैं कि आपको याद दिलाने के लिए मैं बताता हूँ, लेकिन आपको तो मालूम ही है। द्विजोत्तम का मतलब होता है ब्राह्मणों में उत्तम, लेकिन इसका एक दूसरा मतलब ये होता है, द्विज का मतलब होता है 2 बार जन्म लेने वाला। और द्विजोत्तम का एक दूसरा मतलब ये है कि जो दोनों पक्ष, जो शत्रु सामने खड़ा है, दोनों पक्ष के पक्षदार जो होते हैं उनको द्विजोत्तम भी बोला जाता है, द्विज बोला जाता है। और यहाँ पर द्रोणाचार्य को अर्जुन से विशेष प्रेम है, पांडवों से भी बहुत प्रेम है, और वो हालांकि दुर्योधन के साथ में लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन उनका मन जो है वो पांडवों के प्रति है, पांडवों के लिए है। तो इसलिए वो द्विजोत्तम शब्द का प्रयोग यहाँ पे किया है। एक चीज समझिए कि हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्य प्रियम न सत्यम च प्रिय ब्रूयात एस धर्म सनातन। सनातन धर्म ये है कि कोई भी आदमी अगर कुछ बोलता है तो प्रिय बोले और सत्य बोले, ऐसा नहीं बोले कि जो अप्रिय हो लेकिन सत्य हो, लेकिन जो असत्य हो और प्रिय हो, इस तरह का नहीं बोलना चाहिए। सनातन धर्म के अंदर ये बात बताई गई है। अगर इस टेस्ट के ऊपर हम लें तो भी द्विजोत्तम बोलने का मतलब जो है वो थोड़ा भाव अलग सा है, और उसको उसके हिसाब से नहीं बोलना चाहिए था। एक चीज और है कि हम भाषा में कई बार द्विअर्थ शब्द या वाक्य यूज करते हैं। द्विअर्थ का मतलब जिसके 2 मीनिंग 3 मीनिंग निकल जाते हैं, तो 2 मीनिंग वाले द्विज, जो ज़्यादा 2 से ज़्यादा द्विज अर्थ कहते हैं। द्विज अर्थ वाक्य जो है ये संत लोग नहीं बोलते, और हम जो साधक हैं, अगर साधक भी अगर ये द्विज शब्दों का यूज़ करते हैं या द्विज वाक्यों का यूज़ करते हैं तो साधना फलदायक नहीं होती है। आपको चाहिए कि आप कोई भी ऐसा शब्द या ऐसा वाक्य नहीं बोलें जिसके अंदर 2 तरह के मीनिंग निकलते हों। तो इसलिए ये हमारे यहाँ पे सीखने का है कि हमको सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, और ऐसे वाक्य नहीं बोलना चाहिए जिनके 2 मीनिंग निकलते हैं। तो इस तरह से हमें यहाँ पे ये सीख मिलती है। 8वां श्लोक। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदस्ति तथैव च। अब यहाँ पर उन्होंने अपने सब नायकों को बोला, आप तो है ही हैं, भीष्म भी है, कर्ण भी है, और अश्वत्थामा भी है, और उसके अलावा उन्होंने विकर्ण और सोमदत्त के पुत्र भ्रूश्रवा का नाम लिया। तो ये जो 2 हैं, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भ्रूश्रवा, ये जो दोनों लोग हैं ये धर्मात्मा लोग थे। तो इनका नाम यहाँ पर इसलिए लिया कि आप अगर ये सोचते हैं कि इनमें से कोई धर्मात्मा नहीं है, तो हमारे इधर भी धर्मात्मा है, आप चिंता मत कीजिए, हम जीत जाएंगे, हम विजेता हो जाएंगे।
तो ये जो चीज़ है ये यहाँ पे इसका भाव ये है और इसलिए यहाँ पे बताया गया है। और इसमें से आपको पता है कि भीष्म के बाद में द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य के बाद में कर्ण और कर्ण के बाद में अश्वत्थामा, ये सेनापति बने थे कौरवों के और उन सब का नाम यहाँ पर लिया गया है। आगे 9वां श्लोक। अन्ये च भवसुरः मदर्थे व्यक्तजीविता नानाशस्त्रप्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। बोले कि आप चिंता मत कीजिए, मेरे इधर भी बहुत सारे लोग हैं जो मेरे लिए अपनी जान हाथ में रख के लेके आए हैं और वो यहाँ मेरे लिए यहाँ पर अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। और वो जो लोग हैं वो अस्त्र शस्त्र चलाने में, फेंकने में माहिर हैं और सब तरह की युद्ध कला के अंदर चतुर हैं। ये जो भाव है ये भाव ममता का भाव है। तेरा मेरा करने के कारण जो आपके पक्ष में जो लोग हो जाते हैं, आप उनके लोगों का भाव लगाते हैं कि ये मेरे कब काम आएंगे। ममता, जो माँ की ममता है वो और इसमें बहुत फर्क है। ये ममता तो ये है कि तेरा मेरा करने के कारण जो मेरे पक्ष के, मेरे साथ के जो लोग हैं वो मेरा कब कब कहाँ मेरा फ़ायदा करेंगे और मेरा फ़ायदा करेंगे तो कैसे करेंगे, कब करेंगे, क्या करेंगे, ये जो सोचना है ये ममता है। और जो माँ की ममता होती है उसमें वात्सल्य भाव होता है, वो बिल्कुल ही अलग होता है। वो माँ की ममता का यहाँ पर कोई नहीं है और हमारे शास्त्रों में ममता को ठीक नहीं समझा गया है। ममता माँ वाली ममता नहीं है, ये ममता है मेरा तेरा के कारण जो राग द्वेष होते हैं। उन राग द्वेष के कारण आप किसी चीज़ को अपना मानते हैं और उसके अंदर अपने फायदे की चीज़ ढूंढते हैं। ये व्यक्तियों से हो सकता है, ये संपत्ति से हो सकता है, ये जानवरों और इनको पालने से हो सकता है, घोड़ा, हाथी, ये सब इन तरह की चीज़ों से आपको ममता हो सकती है। और ये जो ममता है ये आपके लिए दुखदायी है, क्योंकि उस समय जब आप जाएंगे, उस समय जब आप चाहेंगे और उस समय जब आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी जो आप चाहते थे तो आपको बड़ा दुख होगा। तो ये जो चीज़ है इसको हम तो समझना है। ये ममता का बहुत ही एक एग्जाम्पल आपको और दूं, गजेंद्र मोक्ष के अंदर हाथियों के अंदर ममता या ये कहिए एक परिवार का भाव बहुत होता है। और जो गजराज के पांव ग्रह ने पकड़ लिए और उस समय जब वो चिंगाड़ने लगे और उस समय जब वो कोई भी परिवार का हाथी बड़े सब ने कोशिश करके दूर हट गए, सारे के सारे दूर हट जाते हैं, कोई नहीं रहता है। जब आपको इनकी ज़रूरत होती है तब कोई नहीं रहता है। और ये जो ममता का भाव है अगर ये लेके आप संसार में चल रहे हैं तो आपको दुख ही लेना पड़ेगा। इसीलिए इस संसार को दुखालय बोला गया है। तो इसलिए आप ये जो 12वां है ये हमारा ममता का है। और 11वां जहाँ पर ये सारी चीज़ें बताई थी कि इतने मेरे सेना नायक हैं, ये लालच है। अहंकार लालच में परिणित हो गया और फिर अहंकार, वही अहंकार ममता में परिणित हो गया। और अब हम 10वां श्लोक देखते हैं कि उसमें क्या बोल रहे हैं। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। यहाँ पर दुर्योधन द्रोणाचार्य जी को बोलता है कि हमारी सेना भीम से रक्षित है, भीष्म से रक्षित है और पांडवों की सेना भीम से रक्षित है। हमारी सेना अपर्याप्त है और भीम पांडवों की सेना पर्याप्त है। इसमें दो मीनिंग निकलते हैं।
पहला मीनिंग तो जैसा कि शंकराचार्य जी ने बताया है कि इसका एक मीनिंग तो ये है कि अपर्याप्त, जैसे पर्याप्त अंत का अनंत होता है, ऐसे ही पर्याप्त का अपर्याप्त मतलब लिमिटलेस, अजय सेना। मेरी ये सेना जो है भीष्म से संरक्षित है, भीष्म से रक्षित है, और भीष्म जो है उनको तो कोई मार ही नहीं सकता है। तो इस हिसाब से मेरी सेना पूरी तरह से सुरक्षित है, अजय है। और जो पांडवों की सेना है वो पर्याप्त है, तो उसके अंदर उसको तो कोई सहज से जीत सकता है। इस तरह का भाव शंकराचार्य जी ने बताया। चिन्मयानंद जी का अगर बात करें तो चिन्मयानंद जी ने दोनों बातें बताई। उन्होंने कहा एक तो ये है कि ये पर्याप्त का मतलब लिमिट ले लो, तो अपर्याप्त मतलब अनलिमिटेड, तो अनलिमिटेड, परिमित एंड अपरिमित। तो जो कौरवों की सेना है वो अपरिमित है और जो पांडवों की सेना है वो परिमित है, इसलिए हमारी कौरवों की सेना बड़ी है। और वैसे भी देखा जाए तो 11 अक्षरोहिणी की सेना थी और इधर 7 अक्षरोहिणी 4 अक्षरोहिणी की सेना का फर्क था, तो कौरवों की सेना बड़ी थी, तो वो उसका मीनिंग भी ये निकल सकता है। लेकिन दूसरा मीनिंग चिन्मयानंद जी ने बताया इसके अंदर कि पर्याप्त का मतलब ये है कि जो पर्याप्त हम लेते हैं और अपर्याप्त हम जो लेते हैं जनरल में, तो अपर्याप्त का मतलब होता है कि भाई थोड़ा कम है और पर्याप्त का मतलब थोड़ा ज़्यादा है। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि ये जो भीम की सेना है, पांडवों की सेना है, उसके अंदर भीम जो है वो सिर्फ पांडवों के बारे में सोचता है, उसको दूसरों दोनों तरफ की सोचने की जरूरत नहीं है। इसलिए भीम की सेना छोटी होते हुए भी पर्याप्त है और कौरवों की सेना बड़ी होने के बाद भी पर्याप्त नहीं है, क्योंकि इसमें जो भीष्म है वो हालांकि यहाँ लड़ रहे हैं, लेकिन उनका मन जो है वो अर्जुन की तरफ है। युधिष्ठिर को वो बहुत चाहते हैं, पांडवों को बहुत चाहते हैं, तो उनका मन जो है वो पांडवों की तरफ है। तो ये जो भीम है, भीष्म है, ये अभय पक्षधारी हैं, वो दोनों तरफ पक्षपाती हैं। तो इसलिए ये जो पांडवों की सेना है वो पर्याप्त है, वो भारी है, और जो कौरवों की सेना है वो इसके सामने कम पड़ जाती है। तो ये जो है ये इसका भाव है। अब यहाँ पर प्रश्न ये आता है कि बार बार हम बात करते हैं कि दुर्योधन का भाव, ये दो भाव क्यों होते हैं। तो ये काफ़ी बातें इसमें हुई है, कई चीज़ें हुई है, और शास्त्रों का भी लिया है, जहाँ दुर्योधन बोलता है जनामि धर्म न च मे प्रवृत्ति जानाम धर्म न च मे निवर्ति केनापि देवेन हृदि स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। दुर्योधन बोलता मैं धर्म जानता हूँ, लेकिन मेरी प्रवृत्ति धर्म में नहीं होती है, और मैं अधर्म को भी जानता हूँ, लेकिन मेरी प्रवृत्ति निवृत्ति अधर्म से नहीं होती है। मैं अधर्म की तरफ ही रहता हूँ, क्योंकि मेरे हृदय में कोई ऐसा देवता बैठा हुआ है जो मेरे को बार बार ये कर देता है कि मैं अधर्म का काम करूँ। ये जो देवता बैठा हुआ है, राम सुखदास जी बोलते हैं, ये कामना है। ये मन में कामनाएं होने के कारण आपके ये परेशानी आपको होती है। कई भी चीज़ें हो जाए, आप आखिर में बोलोगे नहीं मेरे को ऐसा नहीं करना। श्री कृष्ण प्रस्ताव लेके आए, उन्होंने बोला कि पांडव तो मैं जो कहूँगा वो मान जाएंगे, तुम मान जाओ तो अच्छी बात है। तो उसके अंदर भी दुर्योधन ने बोल दिया कि मैं तो तुम्हें सुई की नोक के बराबर भी कुछ भी नहीं देने वाला हूँ। तो ये जो चीज़ है, ये वो दुर्योधन खुद जानता है कि वो अधर्म के रास्ते पे चल रहा है, और अधर्म के रास्ते पे चलने के कारण उसको भय रहता है।
तो ये जो 10वां यहाँ पर श्लोक है, इसके अंदर बताया है कि वो जो अहंकार पहले और दूसरे श्लोक में आया था, वो अहंकार अब भय के रूप में परिणित हो गया है। तो ये अहंकार है जो अलग अलग रूपों में दिखता है, और ये ही एक कितनी भी बड़ी सेना हो जाए, कितना भी कुछ हो जाए, लेकिन जो अधर्म के रास्ते पे चलता है उसको हमेशा लगता है कि मैं कहीं कुछ चूक नहीं कर जाऊं, मैं कहीं हार नहीं जाऊं, मेरे को विजय बनना है। और आखिर के अंदर जैसा कि इसके अंदर हुआ, तो दुर्योधन को आखिर में हार माननी पड़ी। तो ये जो चीज़ है, ये हमको यहाँ पर सीख मिलती है कि कैसे तो एक अहंकार अपना रूप बदल के सामने आता है, और कैसे हमारे अपने मन की बात करने से क्या काम करना है, तो आप भगवान की शरण लीजिए, भगवान जैसे कह रहे हैं वैसे करिए। भगवान क्या है? धर्म। धर्म की शरण लीजिए, धर्म के हिसाब से चलिए, तो आपका उद्धार होगा। आपको किसी न किसी को अपना गुरु, अपना धर्म मानना पड़ेगा, और उसके हिसाब से अगर आप चलेंगे तो आपको ठीक रहेगा। यही अभी हम इसका आगे का